हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट यानी कि छूट। तो देखिए डिस्काउंट कैसे निकलता है, आप पूरा ध्यान रखना जहाँ पे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका हमें बेसिक आना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ट्रिक से समझाता हूँ। देखिए हम कोई मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल का बॉक्स। ठीक है, तो मोबाइल के बॉक्स पे जहाँ पे लिखा होता है MRP। ठीक है, MRP का मतलब क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और इसी को कहते हैं MPB यानी कि मार्केट प्राइस, और इसी को कहते हैं लिस्ट प्राइस भी। हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं जिस पे MRP लगा होता है, यानी कि मान लो ये मोबाइल है जिस पे लिखा गया है MRP कितना, 10,000। अब हम इसे खरीदने जाएंगे तो इसका MRP 10,000 है, बट हम 10,000 पे ही नहीं लेंगे, हम दुकान वाले को बोलेंगे कि थोड़ा कम कर लो। ठीक है, तो लेट कर लो कि आपको ये मोबाइल 9,000 में मिला। MRP कितनी थी? 10,000। तो उसने बेचा कितने का, जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, 9,000 का। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला? डिस्काउंट मिला 1,000 का। ठीक है, ये था डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो किस तरह से निकालनी है? डिस्काउंट को ऊपर रखिए, जैसे हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और नीचे हमेशा क्या आएगा? CP, कास्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलती है? कास्ट प्राइस पे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, इसी तरह से जब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होगी तो आपने ऊपर डिस्काउंट को रखना है, नीचे MRP को रखना है। ठीक है, डिस्काउंट हमें हमेशा MRP पे ही मिलेगा, याद रखना इस बात को। डिस्काउंट हमेशा MRP पे ही मिलता है। ठीक है, और परसेंटेज निकालने का हम क्या करेंगे? 100। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या बन जाता है? डिस्काउंट बाय MRP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट कैसे निकला था। उस मोबाइल की MRP थी 10,000 और वह मोबाइल बिका कितने का? 9,000 का। तो हमें डिस्काउंट मिला वहाँ पे 1,000। कैसे पता चला? हमने 10,000 में से 9,000 को माइनस किया, यानी कि हमने MRP में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया। तो जहाँ से फार्मूला बन गया किसका? डिस्काउंट का। देखिए आप फार्मूले देख लीजिए, बट हम फार्मूले यूज़ नहीं करेंगे, हम टोटली ट्रिक से ही करेंगे। किसी भी चैप्टर को करेंगे तो टोटली ट्रिक से ही। इसी तरह से जो डिस्काउंट है आपके सामने, इसी तरह से डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो क्या करना है? आपको पता है जब भी प्रॉफिट परसेंट निकाला था आपने, तो प्रॉफिट को ऊपर रखा था, नीचे CP को, और मल्टीप्लाई कर दिया था 100 से। ठीक है, इसी तरह से डिस्काउंट परसेंटेज जब भी निकालना होगा, डिस्काउंट को ऊपर रखिए, नीचे MRP या MP या लिस्ट प्राइस, सेम ही बात है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, जहाँ से आपका निकल जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। मैं उम्मीद चाहता हूँ कि आपको बेस समझ आ गया हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बाय 2 गेट 1 फ्री, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। कहते हैं कि आप 2 खरीदो, 2 के साथ आपको 1 फ्री मिलेगा। ठीक है, मार्केट में आप जाओ, वहाँ पे कई दुकानों पे लिखा जाता है, कहीं पे 50% प्लस 50% ऑफ, कहीं पे लिखा जाता है बाय 5 गेट 2 फ्री, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने जहाँ पे इस क्वेश्चन पे लिखा गया है बाय 2 गेट 1 फ्री, कि आप 2 खरीदो आपको 1 फ्री मिलेगा। ठीक है, तो बताओ उस पर डिस्काउंट परसेंटेज कितनी मिल रही है। तो देखिए आपने 2 खरीदा, आपको 1 फ्री मिला, यानी कि आपने पैसे 2 के दिए लेकिन मिले आपको कितनी आइटम? 3 आइटम। तो 3 मिली, बेची कितनी उन्होंने, दुकान वाले ने? 2, मतलब 2 के पैसे। तो SP हम कह सकते हैं, सेलिंग प्राइस 2 पे थी और टोटल 3 आइटम है, तो टोटल आइटम को हम कहेंगे MRP। ठीक है, यानी कि उसका रेट कह सकते हैं कि 3 था और बिका कितने का? 2 का। ये कह सकते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने 2 आइटमें खरीदी लेकिन उस पर हमें 1 फ्री मिली, तो हमें टोटल कितनी आइटमें मिली? 3 मिली। ठीक है, तो फ्री कितनी मिली? 1। तो जो फ्री होगा वही डिस्काउंट होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट कितना है? 1 है। अब हमने निकालना क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज जब भी निकालना होगा क्या करना है? डिस्काउंट को ऊपर रखना है, MRP को नीचे रखना है, और परसेंटेज का 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डिस्काउंट कितना है? देखिए डिस्काउंट कितना है? 1 का,
MRP कितनी थी 3 की, और मल्टीप्लाई कर दो 100, तो 100/3 होगा आपका 33.33 या 33/3%। तो 33/3% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 2 खरीदोगे तो आपको एक फ्री मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा, मैं पहले बता देता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेस ही हमारा स्ट्रांग होगा किसी भी चैप्टर का, तो हम उस चैप्टर को अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय 7 गेट 3 फ्री। आप 7 खरीदो, आपको 3 फ्री मिलेगी। फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो बताओ उसकी डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी। हम कितनी खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं 7, तो हमें फ्री उस पर कितनी मिल रही है, +3 फ्री मिल रही है, तो कितनी आइटम मिल रही है 10, यानी कि टोटल जो होगा वो होगा MRP, जो हम खरीदेंगे यानी कि वो बेचेंगे दुकान वाले, वो होगी SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमने 7 खरीदी, हमें 3 फ्री मिली, तो यानी कि कितनी फ्री मिली, 3 मिली फ्री। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो डिस्काउंट को ऊपर रखिए, जो फ्री मिला है 3, टोटल MRP। डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकलेगा, ये याद रखना, डिस्काउंट हमेशा MRP पे निकलेगा, MP पे निकलेगा, लिस्ट प्राइस पे निकलेगा। और लिस्ट प्राइस MRP क्या होगी, आप कोई भी आइटम खरीदने जाओगे, चाहे आप पेंट ले लो, चाहे आप पेन ले लो, कोई भी आइटम ले लो, उस पर रेट लिखा होता है, उसी को कहते हैं MRP। ठीक है, तो MRP कितनी है इस क्वेश्चन की 10, और परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 × 3 करेंगे, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। कहते हैं 10% और 20% का सिंगल डिस्काउंट बनाना हो तो वह कितने % होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेज मेथड से। मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 या 3 मेथड से समझा दूंगा, ताकि आपको कोई ना कोई मेथड अच्छे से समझ आ जाए। मेन मोटिव हमारा ये है कि आपका क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए एग्जाम में कोई भी। ठीक है, तो देखिए पहली परसेंटेज कितनी है 10%, 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10, यानी कि हमारे हिसाब से MRP 10 है और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 1 का, तो वह कितने पे बिक रही होगी 9 पे। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वहाँ पे क्या था प्रॉफिट लॉस में, MRP की जगह 10 हमारी CP थी, तो 1 का हमें लॉस हो रहा था, तो 9 पे हमारी बिकेगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा डिस्काउंट है 20% का, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/5, यानी कि हमारे हिसाब से MRP 5 होगी और 1 का डिस्काउंट मिलेगा, तो कितने की बिकेगी 4 की बिकेगी। आई होप कि आपको इतना सा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, तो अब हम जहाँ पे टोटल MRP बना लेंगे। पहले की MRP कितनी है 10 है, और दूसरे की MRP कितनी है 5 है, और सेलिंग प्राइस पहले की कितनी है 9 और दूसरे की 4, पहले की 9 और दूसरे की 4, तो MRP टोटल 10 × 5 करेंगे 50 बन जाएगी टोटल, और सेलिंग प्राइस 9 × 4 करेंगे 36, यानी कि टोटल मार्क प्राइस थी 50 और सेलिंग प्राइस बिका कितने पे 36 पे, तो कितना डिस्काउंट मिला 14 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, लेकिन हमने डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होगी तो क्या करना है, डिस्काउंट को ऊपर रखना है, डिस्काउंट कितना है 14, और नीचे हमेशा क्या आएगा MRP। डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है MRP पे, तो MRP 50 है, इंटू परसेंटेज निकालने का 100, 50 × 2 करेंगे 100 आ जाएगा, 14 × 2 करेंगे 28%, तो दोनों का सिंगल डिस्काउंट कितना है 28% का डिस्काउंट। ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया हो। देखिए एक इसकी ट्रिक है, जब भी 2 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बनाना हो, याद रखना जब भी 2 डिस्काउंट का एक डिस्काउंट बनाना हो तो क्या करना है, x + y - x/100 कर देना है। और यही ट्रिक हमने यूज़ की थी किसमें परसेंटेज में, जब कोई चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, तो अब ये x/y क्या है, x होगा हमारा फर्स्ट डिस्काउंट की परसेंटेज, y होगी हमारी सेकंड डिस्काउंट की परसेंटेज। तो फर्स्ट डिस्काउंट की परसेंटेज कितनी है 10, प्लस y कितना है 20, माइनस 10 × 20 करेंगे तो 200 आ जाएगा, और डिवाइड होगा 100 से, 0 0 0 0, 10 और 20 30, 30 में से 2 जाएगा 28%। ये हो गया आपका सेकंड मेथड। एक मेथड मैं आपको और करवा देता हूँ। देखिए थर्ड मेथड क्या है, हम लेट कर लेते हैं
कि MRP कितनी है, 100 है, ठीक है, 100 है MRP। तो 100 पे पहला डिस्काउंट मिला 10% का, तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो हमारे हिसाब से वह 90 का बिकेगा, किस पे, 100 पे, ठीक है। और दूसरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 20% का, तो हमारे हिसाब से अगर 100 प्राइस है तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो 80 पे बिकेगा, 80/100 पे, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, तो 9 × 8 करेंगे 72%, यानी कि हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होगी, 72%। अगर सेलिंग प्राइस 72% है और मार्क प्राइस हमने लेट की थी कितनी, 100 है, तो डिस्काउंट कितना होगा, 100 MRP माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे तो वही तो डिस्काउंट है, तो 100 में से 72 जाएगा, 28% का डिस्काउंट। देखिए मैंने 3 मेथड से करवा दिया है आपको, और उम्मीद यही चाहता हूँ कि आपको तीनों मेथड अच्छे से समझ आ गए हों। अगर अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%। 50% और 50% का हमने सिंगल डिस्काउंट निकालना है कि वह कितने परसेंट होगा। तो देखिए 50%, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/2, यानी कि MRP कितनी है, 2, MRP 2 है और डिस्काउंट कितना है, 1 का, तो बिकेगा कितने पे, 1 पे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1। सेम दूसरा भी 50% है तो दूसरा भी 2 और 1 आएगा, ठीक है। तो टोटल MRP कितनी बन गई, 2 × 2 करेंगे 4, और टोटल SP कितनी बन गई, 1 × 1 करेंगे 1, तो 4 MRP है, 1 का बिक रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 3। तो हमने निकालनी है डिस्काउंट परसेंटेज, तो 3/MRP × 100 कर देना है, ठीक है। तो 4 × 25, 25 × 3 करेंगे तो 75 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए क्या करना है, दूसरे मेथड में x + y माइनस XY/100। अब x भी 50 है और y भी 50 है, तो जब बन जाएगा आपका 50 + 50 माइनस 50 × 50 करेंगे तो 2500 आ जाएगा, /100, 0 से 0 कैंसिल, तो 50 और 50 100, 100 में से 25 जाएगा तो 75 आ जाएगा आंसर। देखिए 2 मेथड से आंसर सेम आ गया। अब हम थर्ड मेथड भी कर लेंगे। थर्ड मेथड क्या है, हम लेट कर लेते हैं MRP है 100। अब 100 पे 50% का डिस्काउंट मिलेगा तो ये 50 पे बिकेगी, यानी कि 100 पे 50 पे बिकेगी, सेम दूसरी बार भी 50/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएंगे, तो 5 × 5 25, यानी कि हमारे हिसाब से वह बिकेगी कितने की, 25 की। MRP कितनी थी, 100। अब 100 पे 25 की बिक रही है तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 75% का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हो तीनों मेथड, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 75%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30%। अब आपके सामने 3 डिस्काउंट दिए हैं, 3 डिस्काउंट की परसेंटेज दी है, तो हम इन तीनों का एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है, तो वह कितने परसेंट बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज कितनी है, 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10, यानी कि हमारे हिसाब से MP कितनी है, 10, और डिस्काउंट मिल रहा है 1 का, तो 9 पे बिक रहा होगा, सेलिंग प्राइस 9 होगी। तो हम जहाँ पे लिख लेते हैं MP और सेलिंग प्राइस, तो पहले की मार्क प्राइस है 10 और सेलिंग प्राइस कितनी है, 9। दूसरी परसेंटेज है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, यानी कि मार्क प्राइस हमारे हिसाब से 5 है, 1 का डिस्काउंट है और बिकेगी कितने, 4 पे, तो जहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5 और 4, मार्क प्राइस 5 और सेलिंग प्राइस 4। थर्ड परसेंटेज है 30%, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10, यानी कि हमारे हिसाब से मार्क प्राइस 10 है और 3 का डिस्काउंट मिलेगा और कितने की बिकेगी, 10 में से 3 जाएगा 7 SP, तो मार्क प्राइस कितनी है 10 और सेलिंग प्राइस कितनी है 7। अब हम टोटल मार्क प्राइस निकालेंगे, 10 × 5 50, 50 × 10 करेंगे तो 500, और टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 9 × 4 36, 36 × 7 करेंगे तो 252 आ जाएगा, यानी कि टोटल मार्क प्राइस थी 500 और बिकी कितने पे, सेलिंग प्राइस थी 252, तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला होगा, 248 का डिस्काउंट, बट हमने निकालनी है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो तो क्या होगा, डिस्काउंट को ऊपर रखिए, टोटल मार्क प्राइस जो 500 है उसको नीचे रखिए और परसेंटेज निकालने का 100, तो 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 248 डिवाइड बाई 5 करेंगे, 248 डिवाइड बाई 5, तो 5 × 4 24 कैरी, 5 × 9
45, 3 कैरी, पॉइंट लगेगा, 0 आ जाएगा, 5 × 6 तो 49.6% का डिस्काउंट होगा, सिंगल डिस्काउंट, ऑप्शन डी। एक मेथड और देख लीजिए। हम मान लेते हैं मार्क प्राइस थी 100, तो 100 पे पहला डिस्काउंट 10% है, यानी कि 90 पे बिकी होगी, तो 90/100। दूसरा 20% है तो 80 पे बिकी होगी, 80/100। और तीसरा 30% है तो 70 पे बिकी होगी, 70/100। 100 से 100 कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, तो 8 × 7 करेंगे 56, 56 × 9 करेंगे तो 56 × 9 करेंगे, 56 × 9 50, तो जहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 504/10, यानी कि 50.4। तो हमारे हिसाब से कितने की बिकेगी वह 50.4। 100 की ली थी, 50.4 की बिकी, तो कितना डिस्काउंट है 49.6% का। आई होप कि आपको सेकंड मेथड भी समझ आ गया हो। अब थर्ड मेथड देखिए। थर्ड मेथड में क्या करना था, अब डिस्काउंट गिवन है 3 डिस्काउंट गिवन है, ठीक है। तो हमने लेना है x + y - xy/100। तो x और y पहले फर्स्ट 2 को ले लो, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको x मानेंगे और 30 y मान के ले लेंगे। तो x + y - xy/100 करेंगे तो x की वैल्यू है 10 + 20 -10 × 20 करेंगे तो 200 आ जाएगा बाय 100, 0 0 0 0, 10 20 30, 30 में से 2 जाएगा 28%। अब इसे मान लेते हैं x + y होगा जो थर्ड वाला डिस्काउंट, यानी कि 30 -28 × 30 करेंगे तो 840 आ जाएगा बाय 100। तो 0 से 0 चला जाएगा, 30 और 28 करेंगे तो 58 आ जाएगा, -8.4 आ जाएगा, तो जो बन जाएगा 49.6%। देखिए मैंने तीनों मेथड से आपको समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, 49.6% का सिंगल डिस्काउंट बनेगा। अब मैं चाहूँगा कि इस मेथड, मैंने तीनों क्वेश्चन में आपको 3 मेथड से समझाया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक मेथड से समझाऊंगा, 2 मेथड से आप खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ए डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 25% इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट। सेम 3 डिस्काउंट आपको गिवन है, तीनों डिस्काउंट का एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है आपने, ठीक है। तो हम MRP को लेट कर लेते हैं कि MRP है हमारे हिसाब से 100। तो पहला डिस्काउंट मिल रहा है 15%, यानी कि हमारे हिसाब से वह बिकेगा 85 का 100 में से। दूसरा मिल रहा है 20%, यानी कि हमारे हिसाब से 100 में से कितने का बिकेगा, 80 का। तो थर्ड है 25%, यानी कि 75 का बिकेगा। 100 से 100 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 25 × 3, 25 × 4 और 4 × 2 करेंगे 8 आ जाएगा, 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा, तो 5 × 17, तो 17 × 3 करेंगे 51, यानी कि हमारे हिसाब से वह बिक रहा है 51% पे। तो सेलिंग प्राइस क्या आ गई 51। मार्क प्राइस हमने लेट की थी कितनी, 100। अब 100 का 51% कितना होगा, 100 का 51% 51 ही होगा, यानी कि हमारे हिसाब से MRP 100 थी और सेलिंग प्राइस कितनी थी 51, तो डिस्काउंट कितना मिला 49% का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो 49% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आपने x + y वाले मेथड से भी आपने करना है और फ्रैक्शन परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू लेकर भी आपने खुद करना है, और मैं उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी बच्चे तीनों मेथड से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड x% इज़ 24%। जो डिस्काउंट हमने लास्ट क्वेश्चनों में निकाला है सिंगल डिस्काउंट, वह इस क्वेश्चन में उन्होंने गिवन दे दिया है, और हमें फर्स्ट डिस्काउंट गिवन दिया है और सेकंड के लिए हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या था सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला, क्या था x + y - xy/100, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया कितना है उन्होंने 24, तो हम ये कह सकते हैं 24 = x + y - xy/100। अब x क्या है 20 और y क्या है x, जो हमने सेकंड निकालना है, ठीक है। तो जहाँ पे 24 = x कितना है 20 प्लस y की जगह x आ जाएगा जो सेकंड डिस्काउंट है, -xy, यानी कि 20 × x/100 बन जाएगा। अब जो 20 अपने घर रहेगा 24 सॉरी,
और 20 इस साइड आएगा तो -20 में बदल जाएगा, इक्वल टू x -20 इंटू 5 होगा 100, यानी कि x/5 से कट जाएगा। 24 में से 20 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस x/5। अब इस 5 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 20 बन जाएगा, इक्वल टू 5x में से x जाएगा 4x आ जाएगा, तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/4, यानी कि 4 इंटू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5%। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको एक ट्रिक इसकी और भी बता देता हूँ, हिट एंड ट्रायल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। हमने सेकंड वाला डिस्काउंट निकालना है, यानी कि x प्लस बाई माइनस x/100, तो x उन्होंने दिया है कितना 20, प्लस बाई वाली वैल्यू हमने निकालनी है। हम ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, मैंने 5 मान लिया, तो बाई की जगह हम 5 डाल के इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर क्या बनना चाहिए 24। अगर आंसर 24 बन गया तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो 20 + 5 माइनस 20 इंटू 5 करेंगे 100, 100/100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 1 से कट जाएगा, तो 20 + 5 25 माइनस 1 करेंगे तो 24% बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी आप चल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए वुमेन बाइज ए पर्स फॉर 10% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। कहते हैं कि एक वुमेन कोई पर्स खरीदती है 10% लेस पे, मार्क प्राइस के 10% लेस पे, एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर, और बेच देती है उसे 10% मोर देन इट्स मार्क प्राइस से 10% ज़्यादा पे। तो बताओ हर गेन और लॉस परसेंट इज, उसे कितने % का गेन या लॉस हुआ है वह परसेंटेज बतानी है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं उस पर्स की मार्क प्राइस क्या होगी 100, ठीक है। अगर 100 मार्क प्राइस है तो वुमेन बाय खरीदती है 10% लेस पे, तो मार्क प्राइस अगर 100 है तो कास्ट प्राइस क्या होगी, खरीदा कितने पे होगा 10% लेस पे खरीदेगी तो 90 का खरीदेगी, ठीक है, और बेचेगी 10% मोर देन मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस का 10% ज़्यादा कितना होगा 110, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 है 10% ज़्यादा होगा तो 110, और 110 पे वह बेचेगी तो सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। अब मार्क प्राइस कितनी है, सॉरी CP कितनी है 90, SP कितनी है 110, तो कितना फ़ायदा हो रहा है 20 का हो रहा है प्रॉफिट, बट हमने निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखिए, नीचे CP रखिए जो 90 है, और परसेंटेज निकालने का 100 कर दीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, 2 इंटू 100 200/9, तो 9 इंटू 2 करेंगे 18, 9 इंटू 2 करेंगे 18.22, यानी कि 22.22% का फ़ायदा हुआ। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, पहला नो प्रॉफिट नो लॉस बिल्कुल गलत, सेकंड 20% प्रॉफिट बिल्कुल गलत, थर्ड लेस देन 20% से कम, और लास्ट मोर देन 20% बिल्कुल 22.22 है, तो मोर देन 20%। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Rs 2400 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कहते हैं कि एक आर्टिकल बिकता है 2400 का एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट मिलने के बाद वह आर्टिकल बिक रहा है 2400 का। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ द डिस्काउंट वाज 25%। कहते हैं कि अगर 20% की जगह 25% का डिस्काउंट मिले तो वह आर्टिकल कितने का बिकेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, हमारे हिसाब से उस आर्टिकल की मार्क प्राइस है 100, और 20% डिस्काउंट होगा तो हमारे हिसाब से वह बिकेगा 80 का, ठीक है, और 25% डिस्काउंट होगा तो हमारे हिसाब से वह बिकेगा 75 का। अब देखिए हमारे हिसाब से पहला सेलिंग प्राइस कितना है 80, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 2400 का, 0 से 0 चला जाएगा, 8 इंटू 3 करेंगे 24, 8 इंटू 30 करेंगे तो 240, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 30 के इक्वल। अब उन्होंने बोला है कि वह 25% डिस्काउंट पे, यानी कि हमारे हिसाब से अगर 75 पे बिकेगा तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखिए 1 की वैल्यू 30 है, तो 75 की वैल्यू क्या होगी, तो 75 इंटू 30 आ जाएगा। आप सिर्फ 75 इंटू 3 कर लीजिए, जो बन जाएगा 225, और इस 0 को साथ में लगा दीजिए, 2250 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मर्चेंट चेंज्ड हिज ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 30% टू 15%। कहते हैं कि एक मर्चेंट क्या करता है, डिस्काउंट को चेंज कर देता है फ्रॉम 30% टू 15%। पहले वह 30% का डिस्काउंट देता था, अब वह 15% का दे रहा है। दिस वुड इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय, तो उसकी सेलिंग प्राइस में कितने % की इंक्रीज़ होगी। तो हम लेट कर लेते हैं पहले उसकी मार्क प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे, जैसे प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे मिलता है, कास्ट प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हम लेट कर लेते हैं 100। पहले उन्होंने डिस्काउंट दिया था 30% का, यानी कि पहले वह बिक रहा था 70 पे,
अब दे रहे हैं 15% का, तो हमारे हिसाब से अब बिकेगा वह 85 से। अब पहले 70 का बिक रहा था, अब 85 का बिक रहा है, तो कितना इंक्रीज़ हुआ? 15 इंक्रीज़ हुआ किस पे? 70 पे। तो इंटू परसेंटेज निकालने का 100, 0 से 0 चला जाएगा। 15 इंटू 10 करेंगे तो 150/7। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनेगा 7 नीचे आ जाएगा। 21 इंटू 7 करेंगे तो 147 प्लस 3, तो 21 3/7 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 16 बुक्स। कहते हैं कि इस कास्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स, 40 बुक्स की जितनी कास्ट प्राइस है उतनी ही मार्क प्राइस है 16 बुक्स की। ठीक है, इफ़ सेलर मेक्स 100% प्रॉफिट। कहते हैं कि अगर सेलर को 100% प्रॉफिट कमाना होगा, देन फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन बाय हिम टू बायर। अगर सेलर ने उसमें 100% प्रॉफिट कमाया होगा तो बताओ बायर को कितना डिस्काउंट मिला होगा। तो क्वेश्चन क्या था? कास्ट प्राइस ऑफ 40 बुक, 40 CP इक्वल टू 16 MP के इक्वल है। तो जहाँ से CP/MP हम निकाल लेंगे, यह आ जाएगा हमारा 16/40। तो 8 इंटू 2 करेंगे, 8 इंटू 5, यानी कि कास्ट प्राइस आ गई 2 और मार्क प्राइस आ गई 5। अब देखिए उन्होंने क्या बोला था कि सेलर अगर 100% कमाई करता है। अब सेलर ने वो बुक कितने की खरीदी है? 2 की। 2 की खरीद के देखो, लेट कर लो हमने कोई आइटम खरीदी है 50 रुपये की, तो हम इस पर 100% कमाना चाहते हैं, यानी कि 50 की खरीदी है और 50 का डबल करके 100 की बेचेंगे, तभी तो हम 100% कमाएंगे। ठीक है, इसी तरह से CP अगर 2 है तो बेचा कितने का होगा? वो बेचा होगा 4 का। सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 4। अब 2 का खरीदेंगे, 4 का बेचेंगे, बिल्कुल 100% की कमाई कर लेंगे। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 4 है, मार्क प्राइस 5 है। अब वह पूछ रहे हैं डिस्काउंट। अब देखिए मार्क प्राइस कितना है? 5 है, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है, यानी कि उस बुक का जो प्रिंट प्राइस है, कह सकते हैं जिस पे चिट लगी होती है, वह कितनी है? 5 है, और बेचा कितने का है? 4 का। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट कितना मिला होगा? 1 का। किस पे? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितनी है? 5, और परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। ठीक है, तो 5 इंटू 20 करेंगे, 100 हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट, यानी कि 20% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर Rs 26,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 35%। कहते हैं कि कोई आर्टिकल सोल्ड होता है 26,000 का, जबकि उस पर डिस्काउंट मिला था 35%, यानी कि 35% डिस्काउंट मिलने के बाद वह आर्टिकल बिकता है 26,000 का। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ द डिस्काउंट वाज 15%। कहते हैं कि अगर वही डिस्काउंट 35% की जगह 15% का दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी उस आर्टिकल की। ठीक है, तो हमारे हिसाब से पहले मार्क प्राइस ले लेते हैं हम। हमारे हिसाब से मार्क प्राइस होगी 100, और 35% का डिस्काउंट मिलेगा, तो हमारे हिसाब से वो आर्टिकल बिकेगा 65 का, और 15% का डिस्काउंट देने पे हमारे हिसाब से वह आर्टिकल बिकेगा 85 का। तो हमारे हिसाब से पहले 35% पे आर्टिकल बिका था 65 का, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह बिका है 26,000। तो हमारा हिसाब उनके हिसाब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 26,000 डिवाइड बाय 65। अब हमने निकालना क्या है? बताओ सेलिंग प्राइस अगर डिस्काउंट 15% हो, तो 15% के हिसाब से हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है? 85। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 85 की वैल्यू क्या होगी? इंटू 85। देखिए 6 और 6 12 और 1 13, 13 इंटू 5 65, 8 और 8 16 और 1 17, 17 इंटू 5 85। तो 13 इंटू 2 करेंगे 26, और तीनों जीरो साथ में लगा दीजिए। अब 17 इंटू 2 करिए 34, और तीनों जीरो इनके साथ लगा दीजिए। ठीक है, तो 34,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि अगर 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो वह आर्टिकल 34,000 का बिकेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डिस्काउंट एंड परसेंटेज प्रॉफिट आर बोथ 20%। कहते हैं कि जो डिस्काउंट है वह भी 20% है, और जो प्रॉफिट परसेंट है वह भी 20% है। देन बाय बट परसेंटेज इज़ द मार्क प्राइस अबव द कास्ट प्राइस। कहते हैं कि मार्क प्राइस कास्ट प्राइस से कितनी % ज़्यादा है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं मार्क प्राइस को कि मार्क प्राइस 100 है।
और अब हमें CP भी लेट करनी पड़ेगी। तो हम लेट कर लेते हैं CP को 100%। देखिए बात सेम ही है, दोनों 100 ही है, बस परसेंटेज मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि अगर किसी टर्म के साथ परसेंटेज लगी होगी तो वो CP वाली तरफ से होगी, विदाउट परसेंटेज होगी तो वो मार्क प्राइस वाली तरफ से। ठीक है, अब मार्क प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 20% का भी मिल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी 80। सेम प्रॉफिट परसेंट कितना है 20%। अगर कास्ट प्राइस हमारी 100% है तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 120%। ठीक है, अब हमारी सेलिंग प्राइस है 120 लेकिन उनकी है 80। ठीक है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकल जाएगी 80/120 और हमने निकालनी क्या है कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस निकालेंगे, कास्ट प्राइस को जिसको हमने लेट किया 100%, तो ये बन जाएगा 1 अगर 80/120 है तो 0 से 0 चला जाएगा, 4 × 2 4 × 3 से चला जाएगा। तो जहाँ से कास्ट प्राइस क्या आ जाएगी जिसको हमने 100% मानना है, तो 1 की वैल्यू अगर 2/3 है तो 100% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 2/3 × 100। ठीक है, तो 100 × 2 200/3 बन जाएगी हमारी कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस हमारी 100 है। अब उन्होंने बोला है कि मार्क प्राइस कास्ट प्राइस से कितने % ज़्यादा है, तो पहले तो हम मार्क प्राइस माइनस कास्ट प्राइस कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस 100 है, कास्ट प्राइस 200/3 है, तो 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 300 - 200/3, तो 300 में से 200 जाएगा 100/3, यानी कि कितनी ज़्यादा है 100/3। तो जो ज़्यादा होगी वही क्या होगा डिस्काउंट होगा, ज़्यादा या कम जो भी होगा। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है कितने % उन्होंने बोला है, तो परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट आ जाएगा ऊपर। डिस्काउंट क्या है 100/3 डिवाइड बाय मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है हमारी सॉरी, अब ये डिस्काउंट नहीं है, ये परसेंटेज कितने % ज़्यादा है। ठीक है, तो ये परसेंटेज है, ये 100/3 आ जाएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या है 200/3 और परसेंटेज निकालने के लिए 100। 3 से 3 चला जाएगा, 20 से 20 चला जाएगा, 2 × 50, तो 50% होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन जीन्स आफ्टर गिविंग 50% डिस्काउंट। कहते हैं मोहन 20% का फ़ायदा कमाता है जबकि वह 15% का डिस्काउंट भी देता है, मतलब 15% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी मोहन 20% का प्रॉफिट कमाता है। फाइंड द रेशो ऑफ कास्ट प्राइस टू द मार्क प्राइस। CP रेशो MP निकालनी है, कास्ट प्राइस रेशो मार्क प्राइस MRP, ये हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम लेट कर लेते हैं CP। हमारे हिसाब से CP कितनी होगी, याद रखना जब भी क्वेश्चन डिस्काउंट के करोगे तो CP को हमेशा 100% मान लेना और MP को यानी कि MRP को हमेशा 100 मान लेना। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है 20%, तो प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा कास्ट प्राइस पे, तो जहाँ से सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी जब 20% का फ़ायदा होगा तो 120%। ठीक है, और मार्क प्राइस पे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि जहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी 85। अब हमारा 120% जो है वह उनके सेलिंग प्राइस 85 के इक्वल है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 1% की 85/120। ठीक है, अब हमने निकालनी है कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस। कास्ट प्राइस कितनी है 100%, अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो जो बन जाएगा 85/120 × 100। और रेशो किसके साथ निकालनी है, ये आ गई हमारी CP और रेशो MRP के साथ निकालनी है। MRP क्या है 100, तो ये हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ से हमारा 85 रेशो 120 बन जाएगा, क्योंकि 120 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, तो 85 रेशो 120, तो 85 8 और 8 16 117 से चला जाएगा, 12 और 12 24, 17 रेशो 24 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जब भी डिस्काउंट निकालोगे तो डिस्काउंट में कास्ट प्राइस आएगी अगर, तो कास्ट प्राइस को आप 100% ले लेना और मार्क प्राइस को आप 100 ले लेना। ठीक है, अगर ट्रिक से करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द बेस्ट डिस्काउंट फॉर द कस्टमर। कहते हैं कि ये जो गिवन अकाउंट है गिवन
डिस्काउंट है आपके सामने, इनमें से सबसे बेस्ट डिस्काउंट एक कस्टमर के लिए कौन सा होगा। 50% प्लस 50% हाफ चल रहा होगा तो बेस्ट होगा, 60% प्लस 40% हाफ होगा तो बेस्ट होगा, 70% प्लस 30% हाफ होगा तो बेस्ट होगा, या फिर बाय वन गेट फोर फ्री, एक खरीदेंगे तो फोर फ्री मिलेगी, वो बेस्ट होगा। अब आपने इन सब का डिस्काउंट, क्योंकि मैंने आपको जे टाइप भी स्टार्टिंग में करवाई है और जे भी करवाई है, मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्काउंट के कुछ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके मिसलेनियस क्वेश्चन, और कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन ले लें, ठीक है। और उसके नेक्स्ट करेंगे हम JKSSB में जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन आए होंगे वो करेंगे, और उसके बाद हम कर लेंगे नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन जो JKSSB में आए होंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं हम रेशो एंड प्रपोर्शन। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, इसी की नेक्स्ट टाइप मिसलेनियस में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, बनानी तो वैसे आज मैंने नंबर सिस्टम पे थी, JKSSB के जो भी एग्ज़ाम हुए उनमें जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें डिस्काउंट करवा दीजिए हमारा एग्ज़ाम है, तो उसकी वजह से हमें डिस्काउंट बढ़ाना पड़ा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।